राधे राधे गुरुजी। जी जी। मैं आपको एक गाना सुनाना चाहती हूँ। सुनाओ। कृष्ण तेरी भक्ति में मीरा बन जाऊंगी, कृष्ण तेरी भक्ति में मीरा बन जाऊंगी। भूख लगी कृष्णा मुझसे कहना, भूख लगी कृष्णा मुझसे कहना। गंगा यमुना सुराई माखन मिश्री मलाई बन जाऊंगी, कृष्ण तेरी भक्ति में मीरा बन जाऊंगी। प्यास लगी कृष्णा मुझसे कहना, प्यास लगी कृष्णा मुझसे कहना। गंगा यमुना सुराई बन जाऊंगी, कृष्ण तेरी भक्ति में मीरा बन जाऊंगी। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। एक प्रश्न है। हाँ बोलो। गुरुजी, जब हम लोग गुरु मंत्र लेते हैं तब हम लोग को लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। तामसी है, भोग नहीं लगता भगवान का, इसलिए खाने का मना करते हैं। वरना कोई खाए तो खाए अपनी दृष्टि से, पर तामसी है इसलिए साधु संत और भगवान को भोग इत्यादि नहीं लगता। अच्छा, जो कान्हा जी रखते हैं और वो गुरु मंत्र नहीं लिए रहते तो उससे भी लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। लहसुन प्याज खाओ मत खाओ ये आपकी अपनी स्वतंत्रता है। नहीं खाना चाहिए ये विशेष पक्ष है, क्योंकि तामसी है। अब कोई खाए ना खाए वो आपकी स्वतंत्रता है। ओके गुरुजी, मेरे भाई का 10th है, अभी वो चल रहा है, अभी वो गया है ना, तो उसे ऐसा आशीर्वाद दो कि मेरा भाई पास हो जाए 10th में। अच्छी मेहनत करके पढ़ेगा तो निश्चित पास होगा। उसको बोलना खूब मन लगा के पढ़े। हाँ है? वो आया है, वो इधर। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी, कोटि कोटि प्रणाम। मैं अमृतसर पंजाब से आई हूँ जी। मेरी मैया आपसे सवाल करना चाहती हैं। क्या करना चाहती हैं? राधे राधे महाराज जी। जी। मैं पंजाब से हमारी लड़की लेकर आई है। मैं तो आशीर्वाद तुम्हारी मांगती हूँ कि जब मुझे भगवान लेने आए तो मैं अच्छी तरफ से जा सकूँ। तो अच्छी तरह से तो जाओगी, क्यों आना कहानी करोगी क्या जाने में? नहीं जाना, कल आना। अच्छा ऐसे इनका ये क्वेश्चन है, भगवान खुद लेने आए मुझे। हाँ मैया बात और कराओ। मुझे लटकना ना पड़े। कहाँ लटकोगी मैया? कहाँ जैसे कोई बीमार होके 10 दिन 12 दिन 15 दिन होके जाता बात ना। कराओ मैया को। मैया से बात हाँ जी। मैया आपको लेने कौन आए? भगवान। भगवान? भगवान लेने आए। भगवान आएंगे, आपका भाव है तो आएंगे। हाँ जी। बिल्कुल, भाव की तो भूखे हैं भगवान, आएंगे। गुरुजी के राधे राधे जी। सुखावास से आए हम। बताओ। हम बच्चों ने मारे हैं? बच्चों ने बच्चों ने? 6 दिन के भूखे आए हैं हम। अच्छा। अब यार हमने नेक चावल खाए हैं। ठीक है। अब हम तुम्हारे ही शरण रहेंगे। बेटों से पिट के यहाँ आ गए? हाँ, अब तुम्हारे ही शरण रहेंगे हम। तो क्या मारा बेटों ने, क्यों मारा? अरे कपड़े काहे उतार रहे हो? मारा है? अरे भाई दिखाओ और अच्छे से। बेटों ने मारा है? हाँ हाँ हाँ। किस बात के लिए मारा? जाके ले मारो कि खेत थोड़ो है। खेत थोड़ा है और का तो बेटों से बोलते कि भाई थोड़ा है, अब आगे तुम बढ़ाओ। हाँ बढ़ा सो। हम सुखावास से आए, हाँ। हम आपसे ही जुड़ेंगे अब। नहीं, अब हम वो तो ठीक है। अब हम घर नहीं जाएंगे। कितने बेटे हैं? 3। 3 बेटे हैं? हाँ। तीनों मारते हैं? तीनों मारते हैं। और क्या करते हैं उन लोग? हैं? क्या काम करते हैं बेटा? बेटा कछू ने घर ही रह रहे हैं, काम नहीं करते? काम नहीं करते। लो, बाप ने जितना भी बना लिया वो तीनों ने मिलकर के कितना बनाया? हाँ अब हमें ऐसा कर लो, एक जोड़ी हमें कपड़ा ले दो पुराने दुराने। नहीं, मिल जाएंगे कपड़े, नए दे देंगे। ले दोगे? हाँ। अब हम कहीं जाएंगे नहीं। हाँ, यहीं सेवा करना। यहीं सेवा करेंगे अब। ठीक। और बेटा बुलाने आएगा तो? बेटा नहीं आएगा यहाँ। अब आएगा? आएगा हाँ। तो आपकी बात करा देंगे। अब फिर जाओगे? नहीं जाएंगे, हम घर नहीं जाएंगे। क्यों? अच्छा। नहीं। पत्नी है? पत्नी हमारी 2004 में ख़त्म हो गई। और बच्चों का ब्याह हो गया? एक का। और 2 नहीं? हाँ 2 है। दो बच्चों का ब्याह नहीं हुआ? हाँ। तो उनका ब्याह ना करोगे?
उनका विवाह ना करोगे? जो बिन्नी हम मारे ही तो हम करे घर जाए करेंगे। कितनी जमीन है आपकी? जमीन हम पे 1 बीघा। 1 बीघा। आओ और बच्चे हैं 3? 3। अरे हाँ। तो जमीन देख के ना बच्चे पैदा करते थोड़ा कम। हैं? अरे थोड़ा कम ना पैदा करते? हाँ तो बस तो वही बात है कि हमें 1 जोड़ी कपड़ा ले दो और हम यहीं जुड़ेंगे, अब घर नहीं जाएंगे हम। 1 बीघा था तो 1 ही बच्चा पैदा कर लेते हैं। हाँ तो हैं? अच्छा 2004 में ख़त्म हो गई हमारे घर से। चलो वो तो खत्म हो गई नहीं, अभी 3-4 और आते। हाँ। अच्छा हुआ, नहीं वो और मारते, अभी तो पीठों मारा, पेट में और मारते। अब हमारे टेटुआ पे लात धर रहे तो हम रात में कट आए, 3 दिन के बाद से अब चावल खाए हमने। चलो खाओ पियो मस्त, और हाँ। यहीं भजन करो और यहाँ सेवा करना। सेवा करेंगे हम। 1 जोड़ी हमें कपड़ा ले दो तो हम यहाँ पर रहेंगे, हम यहीं। ठीक है, ले देंगे कपड़ा। ठीक। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी आप बहुत अच्छे हैं गुरुजी। हैं? जहाँ भी जाता हूँ आप ही की तारीफ सुनता हूँ गुरुजी। अच्छा। यहाँ माओ की सेवा भी बहुत अच्छी होती है। जी। यहाँ भोजन भी बहुत अच्छा मिलता है। मन करता है यहीं पे रहूँ, खाना बहुत अच्छा मिलता है गुरुजी। तो घर का खाना अच्छा नहीं लगता? घर का खाना अच्छा नहीं लगता गुरुजी। यहाँ का खाना बड़ा सुंदर लगता है। चलो बताओ हम क्या सेवा करें? राधे राधे गुरु, बस आपसे बस राधे राधे। मेरी पत्नी आपसे कुछ बात करना चाहती है। कराओ। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन दर्शिका। खुश रहिए। आपकी कथा बहुत अच्छी लगती है गुरुजी। क्या अच्छा लगा आपको? सब कुछ अच्छा लगता है कथा में। आप बोलते हो वो भी अच्छा लगता है, सारी सेवाएं जो देखती हूँ सब अच्छा लगता है गुरुजी। बस अपना आशीर्वाद हम दोनों पे बनाए रखना। खुश रहिए। कोई सवाल? नहीं गुरुजी, बस हम दोनों मियाँ बीवी हैं और कोई नहीं है हमारा, बस मियाँ भगवान बीवी है। हो? हाँ। ये आपके मियाँ है? तो मम्मी हो क्या हो? क्या पति बोलते पत्नी। हैं? राधे राधे गुरुजी। उनकी बेगम हो? नहीं नहीं, अच्छा। पति पत्नी पे आशीर्वाद बनाए रखना। अरे पति पत्नी को आपने दूसरे नंबर पे रखा, मियाँ बीवी को पहले नंबर पे। तो ये मियाँ है और आप बेगम हो? हैं? वाहरी बेगम। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी जी। मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। जैसे हम लोग दान किए महाराज को, उसको फिर से खरीद के कोई दान करे तो कुछ होता है क्या उससे? नहीं, क्या होता? कुछ नहीं। कुछ नहीं होता, उसी को पूछना चाहती थी बस। राधे राधे महाराज जी, प्रणाम। खुश रहिए। महाराज जी राधे राधे। राधे राधे। महाराज जी ये सृष्टि तो कर्म प्रधान है, हम सब काम सही से समय कर रहे हैं। मुझे जो रोल मिला है हम उस रोल का भी सही से निर्वहन कर रहे हैं, धर्मयुग चल रहे हैं, पढ़ी भी कर रहे हैं। इसके बावजूद भगवान का स्मरण करना क्यों जरूरी है? आपका क्या मन है कि भगवान का स्मरण ना करें? नहीं, स्मरण करें। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हम सही से कर रहे हैं, हम अपना कर्म कर रहे हैं, तो फिर भगवान का स्मरण क्यों करें? अच्छा ये बताओ, बेटा सही से सब कार्य कर रहा है तो क्या माँ बाप के प्रति उसकी करुणा जरूरी नहीं है कि वो माँ बाप से पूछता रहे, माँ बाप की तरफ देखता रहे, है ना? माँ बाप, देखो आप बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, अपने परिवार को चला रहे हैं, परिवार की सेवा कर रहे हैं, लेकिन आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पर क्या अपने माँ बाप की तरफ नहीं देखोगे? जी। पूछ रहे हैं, बताओ। जी नहीं। देखोगे कि नहीं? विचार लेंगे, क्या उनसे राय विचार लेकर ही काम करेंगे। हैं? माता पिता से राय विचार लेकर के ही काम करेंगे। हाँ, जब आप अपने परिवार की सेवा करते हो तो माँ बाप की भी सेवा करना आपका धर्म है कि नहीं? जी है। उसी तरह, क्योंकि माँ बाप ने आपको जन्म दिया, उसी तरह कर्म करने से ही सब कुछ नहीं होता। भाई माता पिता ने तो कर्म कर लिया, आपकी माता गर्भवती हो गई, माँ का कर्म खत्म हो गया, बाप का कर्म खत्म हो गया, बोलो हाँ जी। उसके बाद जो 9 महीने आप पेट में थे और 9 महीने जो आपकी 9 महीने में आपकी आँखें,
पेट, पाँव, पूरा शरीर तैयार हुआ, ये कर्म किसने किया आपके लिए? आपकी माँ ने किया कि आपके पिता ने किया? बताओ, कि भगवान ने किया? नहीं, ये तो भगवान ने ही किया। फिर जब भगवान आपको हाथ दे रहे हैं, पाँव दे रहे हैं, आँख दे रहे हैं, सुंदर शरीर दे रहे हैं, तो क्या 5 मिनट में भगवान को याद करने का भी आपको टाइम नहीं है? नहीं है। फिर इसलिए बेटा, माँ बाप जितना कर्म करते हैं उतने कर्म से बच्चा पैदा नहीं हो सकता, यदि ईश्वर कृपा ना करे तो पेट में क्या होगा? कैसे बनोगे तुम? भाई, आगे का पूरा प्रोसेस कौन करता है? माँ और पिता की एक छोटी सी क्रिया के बाद पूरा प्रोसेस किसका है? प्रभु का ही है। फिर उस ईश्वर को आप भूल रहे हैं, जिस ईश्वर का पूरा पूरा आप पर शेयर है। आप पर कितने % ईश्वर का हक है, अधिकार है? बताओ बताओ। क्या? आपके ऊपर भगवान का कितने % अधिकार है? 100%। फिर तो उसको याद नहीं करना चाहिए? ईश्वर की भक्ति का मतलब है ईश्वर का स्मरण। जैसे आप हमें गिलास भर पानी पिलाओगे ना, तो हम आपको धन्यवाद देंगे कि भैया आपने हमें जल दिया, इसके लिए धन्यवाद। तो ईश्वर ने जीवन दिया है, आंखें दी हैं, पाँव दिया, तो सवेरे सवेरे 5-10 मिनट हम उनको याद करते हैं, मतलब ईश्वर का धन्यवाद देते हैं। भक्ति का दूसरा तात्पर्य है ईश्वर का थैंक यू, धन्यवाद करना। आप वो धन्यवाद करना भी नहीं चाहते, तो करोगे कि नहीं? करेंगे, जब करेंगे, कर रहे हैं, करेंगे महाराज जी। ठीक है। ठीक। और कोई बात समझ में आ गई कि नहीं? जी आ गए महाराज। ठीक है, थैंक यू। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे की राधे राधे? राधे राधे। ठीक है, राधे राधे। मेरा क्वेश्चन यह है कि हम अगरबत्ती घर में क्यों नहीं जला सकते? अगरबत्ती में बांस होता है। क्या होता है? बांस। और बांस हमारे हिंदू धर्म के अनुसार बांस जलाना गलत है। बांस को वंश कहते हैं और बांस जलाना गलत है। हमारे यहाँ बांस की पूजा होती है। बांस साइंटिफिक भी, वैज्ञानिक आधार पर जलाना भी गलत है। तो बांस नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि हम लोग उसकी पूजा करते हैं। इसलिए बांस की लकड़ी, चिता, अर्थी जो बनती है ना, वो बांस की लकड़ी की बनती है। इसलिए अर्थी को तोड़ करके शमशान में फेंक दिया जाता है, अर्थी को जलाया नहीं जाता, क्योंकि बांस जलाने की परंपरा नहीं है। और अगरबत्ती में बांस का यूज यदि है तो उस अगरबत्ती को नहीं जलाना चाहिए। ठीक है, राधे राधे जी। सब बैठ जाओ, खड़े ना रहो। गुरुजी कोटि कोटि प्रणाम जी। मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से बालचंद राठौड़, हम पति पत्नी हैं गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। जी प्रणाम। आपसे दीक्षा लिए हैं कल सुबह 8 बजे। नहीं गुरुजी, आपसे दीक्षा लिए हैं रायपुर छत्तीसगढ़ में। अच्छा, ले चुके। अभी आपकी बिलासपुर में गुरुजी होने वाली थी कथा, जो कैंसिल हो गई, जो आंधी तूफान जो आया है, तो हम लोग पूरी तैयारी में थे गुरुजी वहाँ। बिल्कुल। अभी हमारे यहाँ पूजा स्थल है गुरुजी, तो पूजा स्थल में हमारे बहुत से भगवान हैं। अभी हम प्रभु जी की पूजा कर रहे हैं अभी 3-4 साल से। तभी वो दूसरे जो फोटो वगैरह हैं उनको रहने दें कि कम करें। किन की पूजा करते हैं? हम माता जी की करते हैं गुरुजी। हाँ, सही है ना? जी सही है। तो मैं पूछना था। और हाँ, बस गुरुजी आपके यहाँ आए, गुरुजी आपका गौरी गोपाल आश्रम बहुत ही अच्छा लगा, दिल से आपको प्रणाम गुरुजी। हम आपके यहाँ भोजन भी किए, आपका वृद्धाश्रम में दर्शन किए, बहुत ही दिल से आपको कोटि कोटि प्रणाम है। बहुत अच्छा लगा, बहुत ही, मैं कुछ बोल नहीं सक रहा हूँ गुरुजी। प्रणाम प्रणाम। खुश रहिए गुरुजी। आपके चरणों में प्रणाम जी। ये गुरुजी, निर्गुण भक्ति कैसे की जाती है और क्या महत्व है सर उसका? निर्गुण भक्ति किसे कहते हैं? निराकार और साकार, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा। सगुण और निर्गुण, साकार और निराकार, जिसका एक रूप है उसे सगुण साकार भक्ति कहते हैं। अच्छा। जिसका कोई रूप नहीं है उसे निर्गुण निराकार उपासना कहते हैं। अच्छा। तो ईश्वर निराकार भी है। जैसे पानी निराकार है कि उसका कोई आकार है?
आपसे प्रश्न है, बताओ। नहीं सर, निराकार है वो। पानी निराकार है। हाँ। पानी निराकार है, पर वही पानी जब फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो बर्फ बन जाता है। हाँ सर। फिर वो एक आकार ले लेता है। हाँ। तो पानी तो निराकार है, हाँ। पर पानी जब बर्फ बना तो उसका एक आकार बन गया। उसी तरह ईश्वर तो निराकार है, पर जब भक्तों के प्रेम की फ्रिज में वह निराकार जब कैद हो जाता है प्रेम में, तो वही निर्गुण निराकार भक्तों के लिए सगुण साकार बन करके प्रकट हो जाता है। राधे राधे। तो जो निराकार है वही साकार है। निराकार को ब्रह्म कहते हैं, साकार को राम और कृष्ण कहते हैं। तो राधे राधे गुरु जी। कोई और सवाल? कोई और सवाल? संतुष्टि मिली? पूछो उनसे। हाँ सर, मिल गया। संतुष्टि हाँ, है? हाँ। तो सर फल सरीका मिलता है क्या राम जी की उपासना से? हैं? राम जी की उपासना करो या निराकार की उपासना करो? राम की। साकार सगुण उपासक परहित निरत नीति दृढ़ नैम, ते नर प्राण समान मम जिनके द्विज पर प्रेम। तो सगुण के बाद ही निर्गुण और निराकार तक पहुंचा जा सकता है, इसलिए सगुण भक्ति ज्यादा श्रेष्ठ है। अच्छा, तो समझ गए सर। राधे 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 जी। राधे प्रभु जी। जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी। प्रभु जी, घर में लड्डू गोपाल की सेवा ले रखी है, लेकिन किसी कारणवश घर में या ऑफिस में लहसुन प्याज का सेवन होता है। तो जो भी हम सेवन करते हैं, क्या हम बिना किसी सोच विचार के लड्डू गोपाल जी को पधरा सकते हैं, उनको भोग लगा के अपना सेवन कर सकते हैं? भगवान को भोग लहसुन प्याज का ना लगाओ, उनके लिए अलग कुछ बना सको। नहीं, लड्डू गोपाल जी के लिए तो अलग से बनता ही है, लेकिन दफ्तर में अगर कुछ खा रहा हूँ तो ये भाव करके खा सकता हूँ कि प्रभु जी पहले ये आपको अर्पण कर रहा हूँ। हाँ, फिर खा रहा हूँ। भाव तो कर सकते हैं, बस भाव तो कर सकते हैं, पर मांस मदिरा का ही सेवन नहीं। वो तो घर पे भी नहीं। बाकी ठीक है। राधे राधे जी। राधे राधे। हाँ मैया। आप लोग देखते हैं, हम लोग इस टीवी पर हम लोग को बहुत से आगा लगा हमको। जय श्री राधे राधे राधे। कोई प्रश्न है? प्रश्न नहीं है, हम लोग का आशीर्वाद चाहिए खुश रहिए। आपको। हाँ, खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे। जी। राधे राधे गुरुजी। मैं टीवी पर आपका दर्शन करती हूँ रोज़, और मन में बड़ी अंशता है कि आपके लाइव दर्शन करूँ, वो आपने करा दिए। मैं धन्य होगी प्रभु जी। और मेरा बेटा है, जो आप बोलते हो कि माँ की पूजा करनी चाहिए, और माँ की दवा से कोई ऊपर नहीं है। तो गुरुजी, मेरा बेटा तो मेरी बहुत पूजा करता है और बहुत सेवा करता है, पर उसको फल नहीं मिलता। क्या फल नहीं मिला? वो जो भी काम करता है उसका अधूरा ही रह जाता है। क्या काम? अब वो बाहर है, तो बाहर उसको जो पढ़ाई की है उसने, उसको प्रॉपर फल नहीं मिला। कितने साल का है? अब तो 3 साल हो गए गुरुजी। बेटा 3 साल का है? नहीं गुरुजी, बेटे को 3 साल हो गए बाहर गए, और बेटा हो गया 32-33 साल का, 32 साल का। मिलेगा, कर्म करता रहे फल प्राप्त होगा। गुरुजी वो नहीं मिल रहा। मिलेगा। आप माँ हो ना, आप सेवा करता, आपकी आप आशीर्वाद दो से। गुरुजी बहुत परेशान रहता है बाहर वो। मिलेगा, चिंता ना करो। जल्दी सफलता नहीं मिलती, एक दिन में सफलता नहीं मिलती, पर एक दिन जरूर मिलेगी। प्रयास करते रहिए, कर्म करते रहिए। गुरुजी आशीर्वाद दो कि मेरा बेटा खुश हो जाए बाहर। बिल्कुल सफलताएं मिलेंगी, इतना परेशान भी नहीं होना चाहिए जीवन में। अच्छा ये बताओ, आपके बेटे के पास खाने को है भरपूर? जी गुरुजी, काम भी है। क्या काम है उसके पास? उसके पास रेस्टोरेंट में काम है। खुद का रेस्टोरेंट है? नहीं गुरुजी। काम है तो करेगा, धीरे धीरे चलता रहता। जिंदगी रोने के लिए नहीं मिली, बिंदास खुश रहने के लिए मिली है। काम धाम तो आएगा जाएगा, पैसा आएगा जाएगा, इसमें क्या है, जिंदगी अनमोल है। गुरुजी उसका ना वीज़ा नहीं बढ़ रहा, इंडिया नहीं आ पा रहा। मेरे से 3 साल का लग है, और मेरा हृदय बहुत परेशान रहता है। कहाँ, किस देश में है? जर्मन में गुरुदेव। तो वीजा लगवाओ, बुलाओ उसे यहाँ काम करे। बढ़ नहीं रहा गुरुजी, उसका बढ़ नहीं रहा आगे वीज़ा।
बढ़ेगा, सब होगा, प्रोसेस करें, सब ठीक करेंगे बिहारी जी। आशीर्वाद देना गुरु जी। आशीर्वाद जी। नारायण गुरु जी, श्रीमन नारायण, जय आपकी के मेरे सारे सवालों के जवाब मिल गए। श्रीमन नारायण गुरु जी, श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। और किसका प्रश्न है? जिसका प्रश्न है हाथ उठाओ। सब बैठ जाओ। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मैं मांगलिक हूँ, मेरा विवाह नहीं हो पा रहा है। भैया चुप रहो, आपका विवाह नहीं हो रहा है। अरे रो ना, हो जाएगा। विवाह के लिए रो रही हो बताओ? लड़के परेशान, उनका हो नहीं रहा है। आज पहली बार आप लड़की मिली जो कह रही है हमारा ब्याह नहीं हो रहा है। हो जाएगा। कितने साल की हो? 26 साल की। अरे अभी 26 की हो, 40 की थोड़ी हो गई हो जाएगा ब्याह। कैसा लड़का चाहिए? मांगलिक लड़का से भी नहीं हो पा रहा है गुरुजी। हैं? मैं मांगलिक हूँ ना, इसलिए। क्या? मांगलिक हूँ। अरे मांगलिक हो तो और अच्छा ना, मंगल ही मंगल है जीवन में। मांगलिक होना ही चाहिए। मांगलिक लोग बहुत अच्छे होते हैं और बहुत उत्तम जीवन जाता है उनका। वही प्लस पॉइंट है, माइनस नहीं है कुछ भी इसमें। लड़का मांगलिक मिल जाए कोई दिक्कत नहीं। बड़ी 3 ठो मिला है गुरुजी, सब देखोगे, पर अच्छा छेका करके भी लोग नहीं कर रहे हैं। अरे मिल जाएगा, इतना परेशान होने। माँ कहाँ आपकी? मिल जाएगा। कितनी बहन हो? 2 बहन। उस छोटी है बड़ी है? छोटी मैं हूँ। वो मांगलिक है? नहीं। वो और आपके भाई? भाई 2 है, बड़े भैया उधर है। हो जाएगा। तो आपको लड़का किस तरह का चाहिए? गुरुजी कैसा भी नहीं हो, सब कट गया रहा। 50 रिश्ते कट गए। क्यों? पता नहीं क्यों गुरुजी। 50 रिश्ते किस मांगलिक के कारण कट गए? मांगलिक तो 4 कट गए, बाकी सब ऐसे नॉर्मल कट गया। किस बात से कट गए? बोले सब हमको पसंद नहीं है, और फिर कह रहे हैं कि हमको अच्छा नहीं है, लड़की छोटी सावली है। अरे थोड़ा ज़्यादा मेकअप कर लिया करो। क्या दिक्कत है? परेशान ना हो। गुरुजी किसी तरीके से भी नहीं हो पा रहा, घर वाले बहुत परेशान है गुरुजी। हो जाएगा बेटा। पीपल की पूजा करना, सवेरे पीपल को जल चढ़ाना, शाम को दीपक जलाना घी का, 21 दिन तक करना। शुद्धि के बाद से 21 दिन आपका ब्याह के योग जल्दी हो जाएंगे, बहुत जल्दी हो जाएगा। मांगलिक के लिए कोई उपाय बता दीजिए। मांगलिक मिल जाएगा, इसका कोई उपाय करने की जरूरत ही नहीं है। गुरुजी मिल रहा है फिर भी नहीं हो पा रहा है गुरुजी। अब हो जाएगा, कह रहे हैं ना। पीपल की पूजा कर लेना 21 दिन तक। गुरुजी क्या क्या करना पड़ेगा उसमें? सवेरे जल चढ़ाना पीपल को, और शाम को दीपक जलाना है। और सवेरे जल चढ़ा करके पीपल को परिक्रमा कर लेना 4 परिक्रमा पीपल की सवेरे, और शाम को बस दीपक घी का। हो जाएगी, चिंता ना करो। राधे राधे गुरु जी, मैं आपकी चरणों में आई पहली बार। मेरे भक्ति ने भजन दे नहीं करन दे, दारू पी में घर में बाप भी बेटा भी दोनों। अब शाम के टाइम में जोतबाजी टाइम पे कलेश मचाते हैं। अब आप कौन कई बार किशोरपुर से आई हूँ। क्लेश कौन करता है? क्या कह रही हो मैया? समझ नहीं। पति जी है। पति हैं? बालक। पति अच्छे हैं? यही अच्छे ने दारू पीते हैं, 2 दिन में 2 हल्ला पी में। हुक्का पीते हैं? दारू पी में। दारू? हाँ। और बेटा बड़ा बेटा नशा करे, ऐसे कैप्सूल से दारू को न करे हैं, नशा एतबार के पीते हैं। मैं कहूँ भाई भक्ति के वहाँ बहन में आजम वो कच कर धोखा दे मेरे खाने पीने में भी। और मैं आज अपनी शरीर में लगा जाओ, अब मैं कुछ नहीं करन दे। वो उनके हाथ में ने सब सौंप दिया। 10 12 साल 13 साल है कि मैं सब सौंप दिया उनके हाथ में। कुछ भी नहीं मेरे हाथ में। किसके हाथ में? बहू ने मार ली, बेटा ने मार ली, वो सुखते नहीं रहते। फिर भी दारू पी पी के मैं पूजा करने बैठूँ, ठोकर मार के बारे में सुखते नहीं करन दे। टीवी देखूँ, त्योहार देखूँ, दर्शन करूँ, उसे भी नहीं देखन दे। अच्छी चीज में लगे हैं, अच्छी चीज चलो, बुरी चीज कौन नहीं देखने देता? बेटा न देखन दे, बेटा बुरी चीज में रहे। बेटा आया है? नहीं आए। पति ना दारू पी में, वे नहा में कहीं उनको ले आओ तो हम समझाएंगे।
अब हमें नहीं लाओगे है। नहीं तो कैसे समझाएंगे? वो तेरी मैंने कही चलो कहीं दर्शन करो गुरु जी के, चलो कहीं नहीं आ अगली नहीं बार ले चले। आना, उससे कहीं न जा रहे। अगली बार ले आना। गुरुजी राधे राधे जी। श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी हमारा 5-7 साल से आने का बन रहा था प्रोग्राम, लेकिन आ नहीं हो रहा था। 5-7 साल से आपने कथा सुन रहे हैं घर में, इतना मेरी मिसेज तो बहुत ही आपकी कथा सुन रहे हैं। आपको देखने के लिए इतने चिंतक थे कि गुरुजी को जाकर वृंदावन में मिलकर आना है। आए मेरा सारा परिवार आया है आपको देखकर, तो मतलब कि ऐसे जैसे हमने परमात्मा को पा लिया, तो बहुत ही अच्छा लगा। थोड़ी सी मेरे मिसी भी आपसे बात करेंगे। गुरुजी राधे राधे, आप बहुत अच्छे हैं, आप कैसे हैं? कृपा है। गुरुजी मेरे मन में एक प्रश्न है। आपने कथा में बताते हैं ना कि जो यशोदा मैया है वो कौशल्या मैया थी पिछले जन्म में, फिर धर्म क्या ऐसे कन्फ्यूजन सा है। वो कैकई माता ही अगले जन्म में देवकी माता बनी, कौशल्या नहीं, कैकई माता देवकी, और यशोदा माँ पिछले जन्म में धरा नाम की स्त्री थी। राधे राधे गुरुजी जी, मेरे परिवार को आशीर्वाद है। सबको आशीर्वाद। सब लोग बैठ जाओ, अभी मिलेंगे सबको ऊपर ऊपर अभी प्रश्नोत्तरी। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। मैं आपको 2 ही श्लोक सुनाना चाहती हूँ। सुनाओ। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने परतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सुंदर। श्रीमन्नारायण चरणो शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। वाह। जय श्री कृष्ण, जय श्रीमन्नारायण। वाह सुंदर। गुरुजी श्रीमन नारायण गुरुजी जी बोलो। गुरुजी अपनी आशीर्वाद बनाए रखिएगा हमारे परिवार पे, खुश रहिए सब पे। गुरुजी ये लो लो।